ऐसे तो माँ हमारे पास से कभी नहीं जाती है। माँ का आशीर्वाद सदैव हम सबों पर बना रहता है। लेकिन फिर भी दुर्गा पूजा का समय आ रहा है। माँ को हम सभी स्थापित करेंगे और पूरे हर्षोल्लास के साथ, पूरे मनोभाव के साथ पूजा अर्चना करेंगे। दुर्गा पूजा की तैयारी गढ़वा जिला मुख्यालय में जितने भी समितियां हैं सबके द्वारा की जा रही है। लेकिन सबसे पहले हम अगर तैयारी दिखाते हैं पूजा आयोजन की, तो माँ गढ़देवी मंदिर से शुरुआत करते हैं। हर साल हम खबरनवीस भी अपने पूजा आयोजन की शुरुआत की खबरों की अगर करें बात, तो हम दुर्गा पूजा की तो गढ़देवी मंदिर से करते हैं। सबसे पहले आपको हम अपने बिंदास के जरिए माँ गढ़देवी का प्रतिमा आपको दिखाएंगे कि गढ़वा के साथ साथ सुदूर प्रदेशों के लोगों के भी अपने दिनचर्या के शुरुआत माँ गढ़देवी के सुमिरन से होती है। जो बाहर रहते हैं, जो अपने जिला मुख्यालय में यहाँ रहते हैं, शहर में रहते हैं, वो प्रतिदिन अपने दिन की शुरुआत माँ के दर्शन से करते हैं। जब तक वो माँ का दर्शन नहीं कर लेते हैं, तब तक वो अपने किसी काम की शुरुआत नहीं करते हैं। खास करके यहाँ व्यवसायियों की अगर हम बात करें तो अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान में तब पहुँचते हैं जब वो पहले सुबह प्रतिरोज माँ प्रतिमा का दर्शन कर लेते हैं। हम सबसे पहले हम समिति के लोगों से भी बात करेंगे पूजा आयोजन में। उसके पहले हम पुजारी राजन पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करेंगे संक्षेप में। बाबा, कई बार हम लोगों की बात हुई है माँ गढ़देवी के बारे में। आप संक्षेप में जानना चाहेंगे माँ गढ़देवी की प्रतिमा कब से यहाँ पर स्थापित है और कब से पूजा अर्चना हो रही है, और साथ ही माँ की क्या महत्ता है, कैसे लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है, उसके बाद हम पूजा की बात करें। माँ की मूर्ति का स्थापना का तो कोई निश्चित इतिहास नहीं है, क्योंकि ये जमींदारों की कुल देवी हैं और मंदिर का स्थापना लगभग 150-200 साल पुरानी है। और माँ का महत्व का तो कहना ही नहीं है। इस महत्व के चलते ही वो कुल देवी जो है वो सभी लोगों के लिए राजा जो है सार्वजनिक कर दिए कि माता का सभी लोग पूजा करें और जो मन में आए, जो उनकी मन में इच्छा हो माता से मांगे, माता उसको पूरा करती हैं। जिसको संतान नहीं है, रोजगार नहीं है, जो चीज़ की परेशानी है, लोग आते हैं और माँ से मांगते हैं और मिलता है। लोग यहाँ पर अपने किसी भी समस्या को लेकर के आते हैं, कहते हैं कि माँ मेरी समस्या पूरी हो जाएगी तो मैं आएंगे, पूजा करेंगे। आपके यहाँ दरबार में बैठकर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे, घी का हवन करेंगे, खसी चढ़ाएंगे, अन्य अन्य जो मन में आदमी का आता है। कोई सोना का कोई जेवर और आभूषण भी माता को सप्रेम भेंट करते हैं। और महत्व तो बहुत है। लोग यहाँ कोई भी नया वाहन या कुछ भी खरीदते हैं तो सर्वप्रथम आकर के माता का आशीर्वाद लेकर यहाँ पूजन करा करके ही उसका उपयोग में लाते हैं। बाबा, सही बात है। माँ की महत्ता, माँ की श्रद्धा लोगों की अगाध जुड़ी हुई है। दुर्गा पूजा आयोजन की बात करेंगे। माँ की प्रतिमा यहाँ पर तो स्थापित है, ये लोग पूजा अर्चना करते हैं, लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है इनसे। दुर्गा पूजा का आयोजन इस मंदिर परिसर में कब से शुरुआत हुआ और कैसी पूजा भव्यता? यह इसके पीछे भी एक इतिहास है। जैसा कि जाना जाता है कि माँ दुर्गा जो है संतान दायिनी है। जमींदार को जब संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, बहुत दिन जब विवाह हो गए, विवाह के दिन होने के बाद भी जब संतान प्राप्ति नहीं हुई, तो इन्हों विद्वान के द्वारा यह दिया गया कि आप जो है सो माता दुर्गा का यहाँ स्थापना करके संतान प्राप्ति के लिए उनके पूजन करें। और उन्होंने पूजन किया और उन्हें संतान प्राप्ति हुई। और ये 1912 या 14 के लगभग में, वही लगभग में हुआ है जो उनका जन्म हुआ था। तो 1 या 2 साल पूजा करने के बाद उन्हें संतान की प्राप्ति हो गई। पहले भैंसे की बलि पड़ती थी, भेड़ की बलि पड़ती थी, खसी का और वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज़ का। लेकिन अब बड़े बड़े जानवरों को छोड़ करके अब भी केवल बलि में खसी का पूजा होता है और उनका बलि चढ़ाया जाता है और अनवरत माता का पूजा होता है। इस पूजा में माता का यह महात्मा है कि 10वीं के दिन का विसर्जन में किसी वाहन का उपयोग नहीं किया जाता है। लोग श्रद्धा से स्वतः अपने प्रतिष्ठानों को बंद करके आते हैं, अपने कंधा पर माता जी को नदी में जा करके विसर्जन करते हैं, तालाब में विसर्जन करते हैं और पुनः फिर उसी पूर्णिमा को माँ को उसी मेढ़ को लाकर यहाँ रख करके और सालों भर उनका पूजा किया जाता है। ये बात बाबा सही बात है।
यहाँ पर अगाध श्रद्धा लोगों की जुड़ी हुई है। जैसा कि आपने सुना, बाबा ने बताया कि जब जमींदार को संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी तो उन्हें बताया गया कि आप माँ की प्रतिमा स्थापित करें, पूजा करें। यहाँ पर उन्होंने पूजा किया, उन्हें संतान की प्राप्ति, तब से लेकर के आज तक अनवरत हर साल माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित होती है और भव्य पूजा का आयोजन होता है। दो चीज आपको विलक्षण बताएं हम। एक दीपदान, आप देख सकते हैं यहाँ पर सड़क है या तो मंदिर परिसर है, लेकिन उसके आगे जो आपको सड़क दिख रहा होगा, लंबी दूरी तक महिलाएं बैठी रहती हैं और दीपदान में शामिल होती हैं। इतना अच्छा विलक्षण यहाँ पर होता है। और यहाँ का विसर्जन है, माँ गढ़देवी मंदिर में जो पूजा आयोजन होता है उसका विसर्जन विलक्षण होता है। कई बार आप लोगों ने आप लोगों को हमने खबर के जरिए दिखाया है कि लोग कंधे पर ले जा करके माँ की प्रतिमा का विसर्जन करते हैं। उसके बाद अब आपको हम दिखाएंगे एक पोस्टर यहाँ पर लगा हुआ है, श्री माँ गढ़देवी मंदिर निर्माण समिति। इसके जो अध्यक्ष हैं बिशनपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री रामचंद्र चरमंशी हैं और विनोद जायसवाल हैं और पूरी समिति, सबका नाम इस पर लिखा हुआ है। सभी समिति के पदाधिकारी मिल करके अब पूजा आयोजन यहाँ पर किया करते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि कई तरह का झाल मजरा ही मंगाया गया है नया, जो पूजा में इसकी शुरुआत होगी। इसकी पूजा हो गई है, इसकी शुरुआत हो जाएगी। पूजा में जब प्रतिमा का स्थापना हो जाएगा उसके बाद पूजा अर्चना शुरू हो जाएगा। हमारे साथ देख रहे हैं हम समिति के सभी पदाधिकारी, वही पदाधिकारी मौजूद हैं जिनके नेतृत्व में सैकड़ों लोग जुट करके युवाओं की, सबसे बड़ी युवाओं की टीम रहती है। वो टीम द्वारा ही जो माँ गढ़देवी मंदिर में माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित होती है उनके द्वारा पूजा अर्चना किया जाता है। हमारे साथ हम आपसे सबसे पहले बात करेंगे, माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित यहाँ पर की गई थी, पूजा अर्चना शुरू हुआ था। माँ दुर्गा की प्रतिमा जब स्थापित हुई तब से लेकर आज तक अनवरत पूजा होते आ रहा है। लोग जुड़ते गए, युवाओं की टीम बनती गई और एक बड़ी टीम है जिनको द्वारा पूजा आयोजनों का आगाज से अंजाम तक पहुँचाया जाता है। जी, मैं पहले तो आपके चैनल से सभी को धन्यवाद देते हैं, चूँकि आपकी चैनल जो है हम लोग के दशहरा की जो तैयारी पूरी हुई है उसका पहला है, जो कि हम लोग का जो तैयारी के लिए आपने आया और हम लोग से जानकारी ली है। मैं श्री माँ गढ़देवी मंदिर धार्मिक न्यास का कोषाध्यक्ष, हमारे अध्यक्ष श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी हैं और हमारे सचिव अंचलाधिकारी हैं। हम लोगों ने इस दशहरा का पूजा की तैयारी कर ली है। ये यहाँ जो दुर्गा पूजा की परंपरा है ये गढ़ परिवार से ही चली आ रही है। इसमें गिरजा नारायण सिंह के पिताजी जो थे उनको एक भी पुत्र नहीं था, तो उन्होंने बंगाल में मन्नत मांगा था कि अगर हमारा पुत्र हो जाएगा तो मैं यहाँ दुर्गा पूजा उसी बंगाल पद्धति से करूँगा जिस पद्धति से यहाँ होती है। तो उस समय उनको पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम गिरजा नारायण सिंह हुआ और उसी समय से लगभग सैकड़ों वर्ष से 100 वर्ष से अधिक हो गई यहाँ जो पूजा होती है बंगला पद्धति से ही होती है और आज तक होती आ रही है। हम लोग एक कम से 10वीं तक बंगला पद्धति से पूजा यहाँ करते हैं और विसर्जन कंधा पर यहाँ से मंदिर से उठाकर श्री रामबान तालाब तक हम लोग ले जाते हैं और वहाँ का माता रानी का विसर्जन हम लोग करते हैं। तैयारी लगभग हम लोगों ने पूरी कर ली है। धार्मिक न्यास चूँकि इसलिए बना है कि यहाँ जो भी श्रद्धालु आए उनको सुविधा के साथ माता रानी का दर्शन कराया जाए और हम लोग चाहेंगे दशहरा में 10 दिन लगभग जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनको एकदम सुगमता के साथ हमारे जितने भी सदस्य हैं निर्माण समिति के और ये धार्मिक न्यास के सारे जो सदस्य हैं मिलकर एक सूत्र में बंध कर काम करेंगे और श्रद्धालुओं को आदरपूर्वक यहाँ सम्मान के साथ माता रानी का दर्शन कराएंगे। और इसके बाद हम लोग ने दीपदान के भी हम लोग अच्छा व्यवस्था किए हैं। सुबह पर 6:15 पर दीपदान का महा आयोजन होगा। यहाँ 108 बत्ती का जो दिया लेके माताएं आती हैं यहाँ, इसके कोई घटना न हो इसके चलते हम लोगों ने प्रशासन से अग्निशामक के भी मांग की है और यही सब व्यवस्था के साथ हम लोग चल रहे हैं। रंजीत भाई, पूजा आयोजन में आप लोग सब कुछ जुटे हुए हैं, तैयारी में तो लगे हुए? जी, पूरी तरह एकदम निरंतर और हर साल की भांति इस साल और भव्यता रहेगी और पूजा में जो भव्यता है वो निरंतर बढ़ते जा रहा है। उसमें आप लोग का भी सहयोग है, समिति के मेंबर का भी सहयोग है
जो भक्तजन आते हैं उनका भी सहयोग है, जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं सबका सहयोग रहता है और भव्यता तो निरंतर इनकी बढ़ते जाती है, बढ़ते जा रही है माता रानी की। सही बात है। हमारे विनोद जायसवाल जी हैं। विनोद जायसवाल जी से बात करें उसके पहले हम फिरोज भाई से बात करेंगे। पूजा आयोजन तो होता ही है, आप लोग पूजा आयोजन में लगे ही रहते हैं और उसे सफलता मिलती भी है लगातार। कभी पूजा यहाँ पर रुका नहीं है, कभी किसी साल ऐसा नहीं हुआ है। जब कोरोना भी था तब भी पूजा का आयोजन हुआ। पूजा के साथ साथ भंडारा का भी आयोजन होता है यहाँ पर, जो अपने आप में विलक्षण होता है। जिसे देखिए, पूजा माँ जब से यहाँ स्थापित हुई है गणदेवी मंदिर में, तब से कुछ भी हो, कोरोना या कोई भी मतलब समस्या हो, आज तक जब से हम लोग जन्म लिए हैं तब तक देखे हैं कि पूजा रुकना नहीं है। पूजा तो होता ही रहता है और माँ का प्रतिमा जो सो से बनता ही है, जैसे हर तरफ हर वर्ष के भांति जैसे होते हैं वैसे होता ही रहता है। तैयारी में आप लोग लगे हैं? तैयारी में हम लोग पूरा टीम लगे रहते हैं और माँ के श्रद्धा के लिए पूरा करते रहते हैं हम लोग। विनोद जी, मंदिर का निर्माण भी चल रहा है, पूजा की तैयारी भी हो रही है। पूजा की तैयारी कहाँ तक पहुंची है? लगभग अब तो 3 तारीख तक कम शुरुआत हो जाएगा, तैयारी तो लगभग पूर्ण ही हो चुकी होगी। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आप हमारे मां गढ़देवी मंदिर का हर वर्ष निरंतर इसी तरह हमारे बातों को जनता तक पहुंचाते हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और रहा मां गढ़देवी का जो आस्था है, मां गढ़देवी का जो आस्था पूरे हमारे बगल राज्य जो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, इधर बिहार, सारे लोग हमारे मंदिर में आते हैं और उसको देखते हुए गढ़वा का एक पहचान हम बनाने में, निर्माण करने में, एक झारखंड का जो है 121 फीट का इस मंदिर निर्माण किया हूँ। उसी निर्माण के साथ साथ हमें जिम्मेवारी भी इस पूजा समिति का दिया जाता है, जिसमें हम तमाम अपने युवा साथियों को, भाइयों का कमेटी बनाकर इस कार्य को करते हैं। और आप देख सकते हैं कि पूरे मंदिर का जैसे नीचे तल है, ऊपर तल में हमने मंदिर बनाकर लगभग तैयार कर चुका हूँ और दशहरा बाद उस व्यवस्था में लगूंगा और उसका प्रतिमा भी आगे जो अर्धनारीश्वर भगवान का प्रतिमा ऊपर लगाएंगे। उसके साथ साथ क्या है कि हम लोग इसका प्रारूप ऐसा बनाना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में जिसके सरकार द्वारा भी हमें पर्यटन का दर्जा ग्रेड 1 में मिल जाए, जिससे कि काफ़ी हमें सुविधा और राशि मुहैया। अभी तो जनता के सहयोग से जितना व्यवस्था जनता का सहयोग होता है और जो भी सहयोग है पर जनप्रतिनिधि भी हमें काफ़ी सहयोग करते आते हैं, जो वर्तमान हो पूर्व सारे के सहयोग मिलते आ रहा है और सभी के सहयोग से आज माँ हमारा गढ़देवी का इतना आसन ऊंचा है कि आपके द्वारा हमें कहने में फक्र होता है कि आप लोग दर्शन करने माँ गढ़देवी जरूर है, आपकी माँ हर मनोकामना पूर्ण करेंगी। हर बात हो रही है विनोद जी, पूजा का आयोजन भी हो रहा है, मंदिर का निर्माण भी चल रहा है, आप लोग सारे समिति के लोग पूरी तरह के साथ जुटे रहते हैं, लेकिन एक जो ख्वाब है अधूरा है, उस ख्वाब में पूरा होना चाहिए। इस मांग को भी आप रखें कि क्यों नहीं गढ़देवी महोत्सव एक बार हो। नहीं, मैं तो जिला प्रशासन है, हमारे जो जनप्रतिनिधि मंत्री जी माननीय मिथिलेश ठाकुर जी हैं, हमारे सांसद महोदय, सभी से मैं सरकार से भी आग्रह करता हूं कि जिस तरह श्री बंशीधर महोत्सव मनाया जाता है, गढ़वा को भी माँ गढ़देवी मंदिर महोत्सव बनाया, जिसके लिए हम लिखित भी जिला प्रशासन में दे चुका हूं और मैं पूर्ण विश्वास है कि इस वर्ष गढ़देवी महोत्सव मनाया जाएगा और जिसमें तमाम हमारे गढ़वासी सहयोग करेंगे। सही बात है, गढ़देवी महोत्सव निश्चित रूप से होना चाहिए। इस बात से ऐसे तो माँ की ख्याति बहुत दूर तक फैली हुई है। हमने शुरुआत में कहा है कि दूर प्रदेशों में जो लोग रहते हैं वो माँ की सुमिरन से अपने दिन की शुरुआत करते हैं, जो अपने जिला मुख्यालय में रहते हैं, शहर में रहते हैं, जो माँ के मंदिर में पहुंच जाते हैं तो अहले सुबह वो माँ के दर्शन के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। अरविंद भाई, कैसी तैयारी चल रही है पूजा? तैयारी हमारा जितने भी पदाधिकारी या निर्माण समिति के और धार्मिक न्यास का, तो सारे लोगों ने एकजुट होकर पूरा तैयारी फुल कर चुके हैं, जो हम आप लोग को माध्यम से न्यूज में दिखाते भी हैं। आपसे आग्रह करते हैं कि आप आइए, न्यूज बनाइए, सभी को दिखाइए कि हमारा गढ़देवी मंदिर प्रथम मंदिर है, ये पंडाल वाला मंदिर है, ये बहुत पुराना मंदिर है। मंदिर द्वारा मूर्ति स्थापित होता है, उसका पूजा पाठ हम लोग विधि विधान से होता है और जितने भी श्रद्धालु आए, हम सारे मेंबर उनको लाइन लगा के दर्शन कराकर और बाहर निकालने का कार्य करते हैं। 4 दिन बहुत ज्यादा भीड़ होती है, जिसमें लोग बेहोश भी हो जाते हैं, इतनी भीड़ होती है। तो हम मेंबर का बस यही काम है कि किसी को असुविधा ना हो और जिसको असुविधा हो उसको टांग कर डायरेक्ट मेडिकल दिखाने का कार्य करते हैं। सही बात है, यहाँ कमेटी इतनी तत्पर रहती है, हम लोग भी हर साल देखा करते हैं, हर आयोजन में यहाँ पहुँचते हैं
खबर कवरेज करने के लिहाज से भी आते हैं, तो देखते हैं कि समिति इतनी तत्पर रहती है कि पूजा आयोजन में या माँ गढ़देवी का दर्शन करना हो, पूजन करना हो, या जो प्रतिमा स्थापित है माँ दुर्गा की उसकी पूजा अर्चना करना हो, किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। हाँ, पूजा का आयोजन है, निश्चित रूप से भीड़ होता ही है, तो किसी को अगर थोड़ी भी असुविधा हो तो उसे अपने दिल पर नहीं लेना चाहिए। यह मंदिर आपका है, पूजा आयोजन आपका है, इसलिए आप उसे दरकिनार करते हुए, थोड़ी असुविधा होगी निश्चित रूप से समिति तत्पर रहती ही है, लेकिन उसे दरकिनार करते हुए आप मंदिर पहुंचे और एकम से लेकर 10वीं तक पूजा आयोजन में शामिल हो, पूजा अर्चना करें, माँ गढ़देवी का आशीर्वाद लें, माँ दुर्गा का आशीर्वाद लें। और जैसा कि बाबा जी ने बताया कि यहाँ मांगी गई मनौती कभी निष्फल नहीं जाती है। आप या तो माँ गढ़देवी से मन्नत मांगे या माँ दुर्गा से, हर मनौती, हर मन्नत, आपकी हर चाहत पूरी होगी। साथ ही एक बात हम अब शुरुआत में कहेंगे, अभी तो पूजा की शुरुआत नहीं हुई है, यहाँ का विसर्जन भी काफी विलक्षण होता है। आप जिस तरह पूजा आयोजन में शामिल होंगे हर रोज 10 रोज, उसी तरह ठीक आप विसर्जन भी जरूर विसर्जन में शामिल हो और यहाँ के विसर्जन को, उस विलक्षण विसर्जन को, ऐतिहासिक विसर्जन का गवाह भी बनेंगे। तो आइए, माँ की पूजा अर्चना शुरू होने वाली है, एकम से शुरू हो जाएगी, सप्तमी को पट खुलेगा, उस रोज से 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं 4 रोज माँ गढ़देवी का पूजा अर्चना देखना है। आप न भूले, दर्शन जरूर करें। धन्यवाद।